नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे कोरबा की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसईसीएल की कुसमुंडा खदान में ब्लास्टिंग हुई है। हैवी ब्लास्टिंग के चलते कई सारे घर भी टूट रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग का वीडियो भी सामने आ चुका है और कोयले के टुकड़े लोगों के घरों में गिर रहे हैं। खदान के आसपास के ग्रामीणों में भारी आक्रोश की वजह से हैवी ब्लास्टिंग से आए दिन मकानों में दरारें आती हैं और ये शिकायतें भी लगातार ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं। तस्वीरें देखिए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। जब एक तरफ हैवी ब्लास्टिंग हुई तो दूसरी तरफ लोगों के घरों में कोयले के टुकड़े जा गिरे, साथ ही साथ दरारें भी कई सारे घरों में पड़ गई हैं। लगातार ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है इस घटना को लेकर। हैवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घर टूट रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अब्दुल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अब्दुल, तस्वीरें हम देख रहे हैं और इस तरह की तस्वीरें हालांकि पहली बार नहीं है जो सामने आ रही हूं, पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, लेकिन बात यहीं पर अटकती है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जी, जिस तरीके से कोयला उत्पादन को लेकर वो हो रहा है और जिसको लेकर लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं, और इस ये खदान का जो ब्लास्टिंग जो इस बार देखने को मिली कि हैवी ब्लास्टिंग की वजह से जो लोग हैं वो काफी दहशत ज़दा है। उनके घरों में जो है कोयले के जो टुकड़े हैं वो गिर रहे हैं और उनके जान माल को लगातार खतरा जो है वो बना हुआ है। बावजूद इसके कि मुआवजा की बात अगर करें तो मुआवजा की बात एसईसीएल प्रबंधन जरूर करता है, लेकिन मुआवजा जो है वो नाकाफी के बराबर उन्हें दिया जाता है और यही कारण है कि जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है। बिल्कुल, भारी आक्रोश लोगों में और तस्वीर में आप देख रहे हैं। एसईसीएल की तरफ से क्या कोई आधिकारिक तौर पर अभी तक बयान सामने आ चुका है इस स्थिति को लेकर या मुआवजे को लेकर? जी, एसईसीएल के अधिकारियों से भी जो ग्रामीण है वो इसकी शिकायत कर चुके हैं इससे पहले भी और इस घटना की भी। अभी तक इस एसईसीएल प्रबंधन की तरफ से कोई मीडिया में बयान नहीं सामने आया है, लेकिन जो ग्रामीण जो है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं उनके ज्यादा नुकसान होने से उनके जान माल को नुकसान हो सकता है और उनके घरों के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लोग रह रहे हैं, खदान प्रभावित जो लोग हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल अब्दुल, इस बात का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। पहले भी कई सारी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और कई बार घर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त होते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर क्यों इस इलाके में इस तरह का प्रभाव और क्यों प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता। जी, इससे पहले भी प्रशासन तक भी मामला लाया गया है ग्रामीणों द्वारा कि हैवी ब्लास्टिंग जो की जा रही है, जरूरत से अधिक मात्रा में जो बारूद का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो दूर तक जो कोयला और जो मिट्टी है वो उड़कर लोगों के घरों में पहुंच रहा है। इसको लेकर भी जिला प्रशासन द्वारा भी इसमें एसईसीएल को इसमें हिदायत दी गई थी कि ताकि लोगों के आसपास के जो लोगों के घरों को ध्यान में रखते हुए ब्लास्टिंग किया जाए, लेकिन चूंकि टारगेट पूरा करने का भी समय है और एसईसीएल प्रबंधन जो है वो अपने टारगेट के चक्कर में इस तरीके की हैवी ब्लास्टिंग लगातार कर रहा है और यही कारण है कि लोग जो है वो खतरे में है। ठीक है, शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए और उम्मीद है कि जल्द से जल्द स्थिति में सुधार आ सके। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आदिवासी आरक्षण से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आदिवासी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले पर राज्य सरकार ने अंतरिम राहत मांगी थी। हाईकोर्ट के फैसले पर राहत मांगी गई थी और अब 1 दिसंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट के फैसले के कारण आदिवासियों के आरक्षण में कटौती हुई। 32 से 20% आदिवासियों का आरक्षण हो गया है, लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। मामले पर राज्य सरकार ने अंतरिम राहत मांगी थी। हाईकोर्ट के फैसले पर राहत मांगी गई थी। 58% आरक्षण पर रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट की तरफ से और इसको लेकर अब अगली सुनवाई 1 दिसंबर को।
आगे बढ़ते हैं, कवर्धा से बड़ी खबर है। अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलटी है और पिकअप पलटने से 12 लोग घायल हो गए हैं। सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भोरमदेव मंदिर में दर्शन के लिए सभी लोग जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हुआ। कोतवाली के सरेखा गांव के पास की घटना है। तो कवर्धा से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर एक पिकअप पलटा और पिकअप पलटने से 12 लोग घायल हो गए। तो हादसे से जुड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिलाकर 12 लोग पूरी तरह से घायल। भोरमदेव मंदिर में दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे, उसी दौरान पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ है। आगे बढ़ते, रायपुर से बड़ी खबर है। लखौली गुजरा फाटक के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। ट्रक से स्कॉर्पियो गाड़ी टकरा गई। ड्राइवर को टक्कर आने की वजह से हादसा हुआ। हादसे में स्कॉर्पियो ड्राइवर घायल हो चुका है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का ये मामला। तस्वीरें देखिए, भीषण तस्वीरें इस हादसे की। रायपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। लखौली गुजरा फाटक, जहां पर ट्रक से एक स्कॉर्पियो गाड़ी टकरा गई। बताया जा रहा है कि इस स्कॉर्पियो के ड्राइवर को टक्कर आया, इस वजह से बड़ा हादसा। हादसे में स्कॉर्पियो ड्राइवर ही पूरी तरह से घायल बताया जा रहा है। मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का मामला है। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत में अब चूहे और बाघ की एंट्री हो गई है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में रमन सिंह पर बयान और इस बयान को लेकर प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। रमन सिंह पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि रमन सिंह की सोच सामंती है। जनता ने पिछले विधानसभा चुनाव में उनको सबक सिखाया है, लेकिन अभी भी वो विकास की राजनीति नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूं। रमन सिंह को छत्तीसगढ़िया किसान बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रमन सिंह, मैं छत्तीसगढ़िया किसान हूँ। मुझे कभी वो चूहा, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, इन विशेषणों से विभूषित कर रहे हैं, तो ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़िया किसान, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसकी प्रवृत्ति, जो सामंती प्रवृत्ति, इस प्रकार से जब चूहा, बिल्ली, कुत्ता से विशेषण से विभूषित कर रहे हैं, ये उनके सामंती प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने कल चारामा में आयोजित आम सभा में सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसा था। उसमें रमन सिंह ने कहा था कि चूहा जीतकर बाघ बन बैठा है, जो छत्तीसगढ़ को दांत दिखाता है, और इस बार बीजेपी को जिताकर बाघ को चूहा बनाना है। तो मोहन मंडावी जितना बता रहे थे, तो उसी में से एक किस्सा मेरे को याद आया जो भूपेश बघेल के लिए 100% सही है। तो जैसे महाराज ने भगवा बना दे, महाराज तो महाराज जी गंगा जल हाथ में लिस और गैस की भगवा बन जा भाई। भगवा जैसे ही बनते महाराज धर दौड़ते, अब तोला खाऊं महाराज। ये मुसवा की हालत ऐसे होगी, भगवा बन गई। पूरा छत्तीसगढ़ लूटे थे, पूरा छत्तीसगढ़ लूटे थे, और तुही थे तुहरे वोट नहीं से जिन कमंडल में जल छिड़क के बोला मुसवा ने भगवा बना दो। अब चुनाव आने वाला है 5 तारीख के। हाथ में गंगा जल लेके बटन कमल के बटन दबाओ और बोलो पुनः मुस्का भरो, भगवान फिर मुस्का बन गई, पक्की बात है। उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके विरोध में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के चलते ऋचा जोगी पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
और इधर अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइमरी स्कूल दाती ढाब में स्कूली बच्चों से काम कराने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग हरकत में आया, मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। दोषी पाए जाने पर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करने की बात जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से कही गई है। अभी ये संज्ञान में आया है विकासखंड मैन पार्ट के दाती ढाब में कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो उसको संज्ञान में आते ही मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दे दिए हैं और जैसी रिपोर्ट आती है और यदि गलत है तो जिसने गलती किया है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जांच का विषय है, जांच में जैसी रिपोर्ट आती है उसका जवाब बना के आपको दे दिया जाएगा। HM जो जिसने निर्देश दिया है उस पर कारण बताओ नोटिस जारी की जाएगी। आगे बढ़ते दुर्ग से बड़ी खबर है। ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। महादेव ऐप की दिल्ली में संचालित 2 ब्रांचों पर कार्रवाई की गई। दुर्ग पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली ब्रांच से जुड़े सभी आरोपी जो कि अब पुलिस गिरफ्त में, 6 लैपटॉप सहित 31 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। दुर्ग से जानकारी, ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ब्रांच पर कार्रवाई की। दिल्ली में ये ब्रांच संचालित थी। दुर्ग पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 6 लैपटॉप सहित 31 मोबाइल जब्त किए जा चुके हैं। और छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत बढ़ती जा रही है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। गुजरात के प्रचार रण में उतरे सीएम शिवराज। मोरबी, मांडवी, भावनगर और अबडासा में सीएम की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांग रहे वोट। इंदौर में राहुल गांधी को बम से उड़ाने की मिली धमकी। व्यापारी को मिली धमकी से भरा पत्र। पूरे इंदौर को बम से धलाने और कमलनाथ को गोली मारने की भी धमकी। पत्र में धमकी भेजने वाले का नाम चैतन्य कश्यप बताया गया। गुरुवार शाम कुरियर से पहुंचा था पत्र। इंदौर पुलिस मामले की जांच में जुटी। राहुल गांधी के साथ खुद को मिली धमकी पर बोले कमलनाथ, सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी। मामले पर मुख्यमंत्री से कर चुका हूं मुलाकात। कमलनाथ के जन्मदिन पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं। कमलनाथ ने केक मुद्दे पर तोड़ी चुप्पी। कहा, बेकार की बातों पर जवाब नहीं देता। बीजेपी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा, जनता देगी इसका जवाब। जबलपुर केशवकुटी में मोहन भागवत की बैठक। विभाग प्रचारकों, संचालकों और पदाधिकारियों से चर्चा। कल प्रबुद्ध जन संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। सीएम शिवराज का दिलचस्प वीडियो वायरल। बाघ का मुखौटा लगाकर बाघों की रक्षा की मांग कर रही 2 बच्चियां। सीएम ने बच्चियों से रक्षा सूत्र बंधवा कर दिया वचन। राजस्थान के कोटा में कुंड में डूबने से 2 कोचिंग छात्रों की मौत। मृतकों में एक MP का रहने वाला। MP के सागर के छात्र का शव रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर निकाला गया बाहर। गोपरनाथ के कुंड में घूमने के दौरान हादसा। पुलिस जांच में जुटी। रतलाम में बुलडोजर से गोल्ड पार्क के सामने से हटाई गई दुकानें। दुकान मालिकों में जबरदस्त गुस्सा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती। उषा ठाकुर के बयान का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान। मुख्य सचिव से 15 दिन में मांगा जवाब। दुष्कर्मियों को बीच चौराहे फांसी देने का दिया था बयान। मंदसौर में गौरव महोत्सव को लेकर साइकिल रैली। प्लास्टिक मुक्त भारत और पर्यावरण बचाने का संदेश। 8 दिसंबर को गौरव महोत्सव। सीएम शिवराज होंगे शामिल। MP में सीएम और CS की बैठकों को लेकर सरकार सख्त। बैठक में न आने पर सेवा नियमों के तहत होगी कार्रवाई। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए निर्देश। इंदौर में बीच सड़क मारपीट। बैडमिंटन खिलाड़ी के बेटे ने पुलिसकर्मी से की मारपीट। सड़क पर बहस के बाद बढ़ा विवाद। निडौरी में पेयजल संकट से लोगों में भारी आक्रोश। मेहंदवानी मुख्यालय के पास किया चक्का जाम। ग्रामीणों को समझाने में जुटा प्रशासन। अंतर्जातीय विवाह पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। धारा 10 के उल्लंघन पर कार्रवाई करने पर लगाई रोक। राज्य सरकार से मांगा 3 हफ्ते में जवाब। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र के युवक को कट्टे के साथ सेल्फी लेना पड़ा भारी। शराब के नशे में गोली चलाने से खुद हुआ घायल। बाल बची जान। शाजापुर में ट्रक ने स्कूल बस को मारी टक्कर। हादसे में 4 स्कूली बच्चे घायल। इलाज जारी। ट्रक ड्राइवर पुलिस हिरासत में।
सतना में स्मार्ट सिटी के तहत निर्माण में लापरवाही, जल निकासी के लिए बने मुख्य नाले में बना दी दीवार, नाले का प्रवाह बाधित, निर्माण हटाने का आदेश। भोपाल में आज से 4 दिवसीय आलमी तबलीगी इज्तिमा आयोजन में शिरकत के लिए जमातों का आना शुरू, सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। खंडवा में नूरानी मस्जिद के आलिम के खिलाफ मामला दर्ज, युवक का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में एफआईआर, मामले में जांच जारी। इंदौर में मुस्लिम युवक पर अश्लील हरकत करने का आरोप, मेघदूत गार्डन में हिंदू संगठन का हंगामा, युवक को किया गया पुलिस के हवाले। सिवनी के लखनादौन हत्याकांड के आरोपी को रिहा करने की मांग, आदिवासी समुदाय ने बुलाया बंद के दौरान पुलिस पर पथराव, कई पुलिसकर्मी घायल। झाबुआ एसपी अरविंद तिवारी की सस्पेंशन अवधि बढ़ी, 120 दिनों तक रहेंगे सस्पेंड, एसपी के स्टूडेंट से फोन पर बदसलूकी का आरोप। भोपाल में कांग्रेस प्रवक्ता संजय महेंद्र को लीगल नोटिस, केंद्रीय मंत्री गडकरी के ऑफिस ने भेजा नोटिस, केंद्रीय मंत्री पर किया था भ्रामक पोस्ट। पीएम स्वनिधि योजना में एमपी अव्वल, 6 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को मिल चुका है लोन, फर्स्ट फेज में 498 करोड़ 77 लाख रुपए दिए। मध्य प्रदेश में बढ़ रही ठंड, सर्द हवा से 3 डिग्री से ज्यादा लू का पारा, जल्द कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार। मुरैना के जौरा में रूनीपुर गांव में टाइगर की दहशत, एक युवक पर किया हमला, टाइगर को पकड़ने शिवपुरी से रेस्क्यू दल पहुंचा मुरैना। भोपाल में बारिश के चलते बाघों की गणना प्रभावित, लगाए गए 1800 ट्रैप कैमरे, रातापानी में अब 31 दिसंबर तक होगी गिनती, पहले 15 नवंबर तक गणना हो जानी थी पूरी। आदिवासी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सभी पक्षों को नोटिस जारी, राज्य सरकार ने मांगी थी अंतरिम राहत, 1 दिसंबर को अगली सुनवाई। महाराष्ट्र रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, पूर्व सीएम रमन सिंह को बताया सामंती सोच का प्रतीक, कहा भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता से डरी बीजेपी। संविदा कर्मचारी करेंगे सरकार के खिलाफ आंदोलन, नियमितीकरण के लिए 19 से 20 नवंबर को करेंगे मार्च, चंद्रखुरी से बूढ़ा तालाब तक 25 किलोमीटर पैदल मार्च। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 39 उम्मीदवार, ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडावी के बीच मुख्य मुकाबला, 21 नवंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख। भानु प्रतापपुर के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची, अरुण साव, नारायण चंदेल के साथ रमन सिंह संभालेंगे कमान, सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी प्रचार की कमान। छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का सरकार पर निशाना, कहा हर बात के लिए केंद्र को दोषी ठहराना ठीक नहीं, सत्ता में रहकर विपक्ष जैसी बातें कर रहे हैं सीएम। जशपुर में शिक्षकों की शराबखोरी पर सख्ती, डीओ ने जारी किया आदेश, स्कूलों के सभी शिक्षकों को शराब पीकर नहीं आने का देना होगा शपथ पत्र। रायगढ़ में शराब दुकान के गार्ड को बंधक बनाकर लूट, सारंगढ़ एसडीओपी और आबकारी पुलिस जांच में जुटी, चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्ग की पौष कॉलोनी में आगजनी, 4 वाहन जलकर खाक, घटना को लेकर कॉलोनी वासियों में गुस्सा, आग लगने से पहले बंद किए गए सीसीटीवी कैमरे। कोरबा में बसान रेंज में 44 हाथियों का झुंड, हाथियों ने धान की फसल को किया नष्ट, हाथियों के हमले में 4 मवेशियों की गई जान। रायगढ़ में भारी मात्रा में नकली कीटनाशक जब्त, कृषि विभाग को मौके से मिली अलग अलग कंपनियों की पैकिंग, 2700 से ज्यादा नकली दवाओं के मिले पैकेट। बिलासपुर में अपहरण के बाद लड़की से रेप, 9 नवंबर को लड़की और उसके भाई का हुआ था अपहरण, घर में बंधक बनाकर रेप, आरोपी गिरफ्तार। धमतरी में जर्जर सड़कों की मरम्मत जारी, भारी बारिश के कारण खराब हुई सड़कों की लोगों ने की थी शिकायत, 1 सप्ताह में मरम्मत पूरी करने के निर्देश। धमतरी में शराबी शिक्षक के खिलाफ बच्चों का अभिभावकों का प्रदर्शन, स्कूल गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन के बाद डीओ ने शिक्षक को हटाया।
और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बहू और जोगी कांग्रेस अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी ऋचा जोगी के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके विरोध में जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच जमकर झड़प हुई। जाति मामले में ऋचा जोगी पर हुई एफआईआर को लेकर के जोगी कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। गृह मंत्री के निवास का घेराव करने के लिए तमाम जोगी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए थे और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस ने इन्हें रोक लिया है और इसके बाद लगातार जो नारेबाजी है वो चल रही है। इससे पहले धूमा झटकी का भी माहौल जो है वो यहाँ पर देखा गया। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं से जानते हैं क्या कहेंगे इसको लेकर के जो एफआईआर हुई है। देखिए, जिस तरीके से श्रीमती ऋचा जोगी जी के ऊपर में जो एफआईआर की गई है, आज हम लोग उसके विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं षड्यंत्र पूर्वक एक 2 साल की जो माँ है, बच्चे की माँ है ऋचा जोगी जी, उसके ऊपर आदरणीय भूपेश बघेल जी कैसे षड्यंत्र करके उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, जिसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी, यही काम उन्होंने जोगी जी के ऊपर किया था और सोनिया गांधी जी ने ही अजीत जोगी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था आदिवासी समाज का। और जब जोगी जी का देहांत हो जाता है तो उसके पहले वो आदिवासी होते हैं और जब उनका देहांत हो जाता है तो वो आदिवासी नहीं होते। ये कहाँ की परंपरा है आदरणीय? आप देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है और प्रदर्शन जारी है। पुलिस ने फिलहाल जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको पीसीसी अध्यक्ष के निवास के ठीक सामने रोक लिया है। पुलिस बल भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और जिस तरह से जाति का विवाद है ये जोगी परिवार से हमेशा से ही जुड़ा रहा है। इससे पहले पूर्व मंत्री अजीत जोगी इसके फेर में आए, उसके बाद अमित जोगी और अब उनकी बहू ऋचा जोगी, जिन पर फर्जी जाति मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल जाति का जिन जोगी परिवार का पीछा छोड़ता है या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले को लेकर के जो जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं और प्रदर्शन उनका जारी है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।